वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का ऐसा ऑर्गेनल है जो हमारे सेल, नॉट ओनली सेल बट पूरे बॉडी को एनर्जी देता है। ओके, हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन है, ओके, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, हमारे बॉडी का जितना भी मूवमेंट है, वॉलेंटरी मूवमेंट, इनवॉलेंटरी मूवमेंट, सारे मूवमेंट हो पाते हैं, सारे फंक्शन बॉडी के हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है हमारे सेल का। चलो, सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन। सो सबसे पहली बात जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, क्यों बोला है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये क्या बनाकर देता है? इट जनरेट एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, हमारे बॉडी के एनर्जी करेंसी है। ओके, एनर्जी करेंसी है कौन? एटीपी। ओके, एटीपी जितना ज्यादा उतना बॉडी में एनर्जी। सो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है। एडिनोसिन बेसिकली एडेनाइन और राइबोज शुगर का बना है। ओके, ट्राई मतलब 3 एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है इससे। ओके, सो ये हमारी बॉडी का क्या है? एनर्जी करेंसी। एटीपी अगर बॉडी ने यूज किया तो वो फिर आगे जाके क्या बनेगा? एडीपी। ओके, एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर एएमपी, खत्म एटीपी। ओके, एटीपी कब कब हमको एनर्जी देता है? जैसे इसकी बैटरी डाउन होती जाती है, जब वो एडीपी बनता है, जब वो एएमपी बनता है तो बैटरी खत्म, 0%। ओके, सो ऐसे हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी है ये एटीपी, जो कौन बना रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चलो अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ओके, हमारे सेल में कुछ ही ऑर्गेनल होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। चलो इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। ओके, सबसे पहला इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर का, यू कैन सी दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन की खासियत क्या है? कि ये आउटर मेम्ब्रेन होता है परमिएबल। परमिएबल का मतलब सारी चीजों को अंदर अलाउड करेगा ये। ओके, बाहर कुछ भी हो, कोई भी आयन हो, सबको ये अलाउड करने वाला है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? परमिएबल। किसके हेल्प से सारी चीजें सेल के अंदर आएंगे? फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल आउटर मेम्ब्रेन से अंदर आ रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ पोरीन, विद द हेल्प ऑफ पोरीन। ओके, पोरीन क्या है? एक चैनल है जो बाहर की चीजों को इसके अंदर आने दे रही है माइटोकॉन्ड्रिया के। ओके, इट इज अ चैनल, इट इज अ प्रोटीन चैनल। ओके, चलो अभी आउटर मेम्ब्रेन की बात पढ़ेंगे। इनर मेम्ब्रेन, दिस रेड कलर का, यू कैन सी, ये जो रेड कलर का, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इस आउटर मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रेट नहीं है, यू कैन सी पूरा फोल्ड हुआ है ये अंदर की तरफ हर जगह से। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड एंड दूसरी बात, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है ये। ओके, आउटर मेम्ब्रेन तो सब चीजों को अलाउड करेगा, हाँ भाई आजा आजा, बट इनर मेम्ब्रेन नहीं। ओके, इनर मेम्ब्रेन उन्हीं चीजों को अलाउड करेगा जो काम की है। ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल हम लोग सेल मेम्ब्रेन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सो सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिर्फ काम की चीजें इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएंगी। ओके, चलो अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में स्पेस है, यू कैन सी दिस स्पेस। ओके, इस स्पेस का नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे ज्यादा होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है। ओके, H+। देखो यहाँ पर क्यों होता है, विल अंडरस्टैंड लेटर, बट अभी समझो कि इस इंटर मेम्ब्रेन में आपको क्या दिखने वाला है? बहुत सारा प्रोटॉन। ओके, चलो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये फोल्ड हुआ है अंदर की तरफ। अब ये जो फोल्डिंग है ना, ये जो फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेट। ओके, इस फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टेट।
ओके जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चला गया है, उस अंदर की तरफ फोल्डिंग को मैं क्या बोलूंगी? क्रिस्टे। ओके अब हर क्रिस्टे पे, मैंने सिर्फ एक क्रिस्टे पे बनाया, हर क्रिस्टे पे ये ब्लैक कलर का यू कैन सी F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। दूसरा नाम ऑक्सीजोम। ओके हर क्रिस्टे पे ये ऑक्सीजोम, ये F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। अब ये क्या कर रहा है? यही है वो जो ATP बना रहा है। ओके यही है वो। चलो अभी इस F0 F1 पार्टिकल को यहाँ पे जूम किया है। ओके ये इसका सर्कुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड, फिर इसका स्टॉक एंड देन फिर इसका बेस। ओके अब यहाँ पर देखो, ये जो इसका सर्कुलर पार्ट है हेड, उसको मैं बोलती हूँ F0। ओके और ये जो इसका बेस पार्ट है उसको मैं बोलती हूँ F1। ओके सो ये F0 F1 पार्टिकल का नाम ऐसे पड़ा। नाउ ये जो हेड पार्ट है कहाँ फेस कर रहा है? मैट्रिक्स के तरफ। यू कैन सी ये हेड पार्ट कहाँ फेस कर रहा है? मैट्रिक्स के तरफ। ओके और ये जो बेस पार्ट है नीचे का, वो कहाँ पर है? इनर मेम्ब्रेन की तरफ। ओके इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है कौन? ये वाला बेस वाला पार्ट हमारा। ओके नाउ ये जो हेड पार्ट है ये एक्ट करता है एज अ ATP सिंथेज। सिंथेज एज मतलब क्या? एंजाइम। ओके रिएक्शन करवाने वाला है ये। ओके चलो तो क्या कराने वाला है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनको जोड़कर ATP बनाने वाला है। कौन? ये हेड वाला पार्ट जो एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, ATP सिंथेज की तरह एक्ट करता है। तो ऐसे ATP बन रहा है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ योर ऑक्सीजोम। ओके ऑक्सीजोम का पार्ट पढ़ा हमने, हेड स्टॉक बेस। हेड का काम क्या है? ATP बनाना। ओके नाउ अभी बेस का भी कुछ काम होगा। ये जो बेस है ये एक्ट करता है एज अ प्रोटॉन पंप। बहुत सारा प्रोटॉन पंप करेगा कहाँ पर? इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर। ओके क्योंकि बेस पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से क्या करने वाला है? बहुत सारा प्रोटॉन पंप करेगा हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। ओके तो ऐसे यहाँ पे प्रोटॉन आए और ऐसे अंदर क्या बना? ATP। ओके तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है। ओके हर मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म की तरह ही ये मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसमें प्रेजेंट होगा एंजाइम, इसमें प्रेजेंट होगा प्रोटीन, इसमें प्रेजेंट होगा अमीनो एसिड, बहुत सारे लिपिड्स, ओके वाटर, ये सब इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है मैट्रिक्स के बाद आएंगे हम लोग, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। ओके सिंगल डबल स्ट्रैंडेड है एंड सर्कुलर DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का DNA होता है। देखो दिस इज द फैंटास्टिक फीचर। किसी भी ऑर्गेनल के पास उसका खुद का DNA नहीं होता, बट इसके पास है। ओके और वो भी कैसा है? मैटरनल, मम्मी से आया है ये DNA। ओके उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके खुद के राइबोसोम। ओके जो कैसे होते हैं? 70S के होते हैं। ओके अभी यहाँ पर ही हम लोग बैक्टीरिया की तरह फीचर नहीं लग रहा। जैसे बैक्टीरिया के पास उसके खुद के DNA, उसके खुद के राइबोसोम होते हैं, वैसे इसके पास। ओके सो ये हम देखेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी। ओके अभी थोड़ा सा और फीचर देखते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर देखा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया कैन मल्टीप्लाई कैसे? फिशन के थ्रू। अभी देखो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ओके तुम भाग रहे हो, तुम्हारी तुम्हारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। ओके अब कम माइटोकॉन्ड्रिया रहा तो कम एनर्जी मिलेगी, बट अब तुम भाग रहे हो तो तुमको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? अपना नंबर बढ़ाएगा बाय डूइंग फिशन। 1 से 2, ओके 2 से 4, ऐसे वो मल्टीप्लाई करेगा ताकि ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ज्यादा ATP मतलब तुम ज्यादा एनर्जी से भाग पाओगे, तुम भाग पाओगे कम से कम, क्योंकि तुमको क्या मिल रहा है? एनर्जी। ओके नेक्स्ट ATP फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके अब ये टर्म समझो, ऑक्सीडेटिव
फॉस्फोराइलेशन। ओके, ये टर्म का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनना, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, नाउ एक और टर्म है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, देखो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक हमारे बॉडी लेवल पे इनहेल एक्सहेल, दूसरा होता है सेल के लेवल पे। ओके, सेल रेस्पायर कर रहा है और क्या बना रहा है, एनर्जी। जैसे इसे हम समझते हैं, दिस इज द सेल। ओके, सेल में आया ग्लूकोज। ओके, देखो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका डाइजेशन हुआ। ओके, और वो किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। टूटा 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 कार्बोहाइड्रेट और सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल क्या मिला, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाने वाला है, हमारे सेल के पास। हर सेल के पास चैनल्स होते हैं ग्लूकोज अंदर जाने के। ओके, तो इस चैनल के थ्रू ग्लूकोज जाने वाला है सेल के अंदर। ओके, अब ये ग्लूकोज क्या करने वाला है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी बनाने वाला है। ओके, ये सेल के अंदर होता है और इसे हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल रेस्पायर कर रहा है और एनर्जी बना रहा है। ओके, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा। ओके, जिसके अंदर एनर्जी बनने वाला है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ना है, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जो हमने यहाँ पर देखा, इसके पास इसका खुद का डीएनए है, इसके पास इसका खुद का राइबोसोम है। अब इसे हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एंडोसिम्बायोन थ्योरी। ओके, चलो, ये थ्योरी क्या बोलती है कि इवोल्यूशन के टाइम पे हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया था ना, वो एक बैक्टीरिया था, वो एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया था, वो किसी सेल में नहीं था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो उसके पास इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया था, उसको एक बड़े से सेल ने एनगल्फ कर लिया। ओके, अभी उस सेल ने, बड़े से सेल ने उसको एनगल्फ कर लिया, उस बैक्टीरिया को, किसको, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, और उसने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, उसने उसको तोड़ा नहीं, उसने बस उसको एनगल्फ कर लिया। ओके, और उसने सोचा कि ये जो मैंने एनगल्फ किया ये बहुत काम की चीज है, ये तो मुझे एनर्जी दे रहा है। ओके, तो उसने उसको अपने बॉडी का पार्ट बना के रखा। ओके, बाद में ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया था, जो एक इंडिपेंडेंट था, अब वो एक सेल का पार्ट बन गया, एक ऑर्गेनल बन गया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके पास इसका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीता था पहले, अब ये हमारे सेल का पार्ट हुआ है। ओके, तो दिस इज व्हाट अबाउट आवर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके।